आ गई आफत, यूक्रेन पर होगा परमाणु हमला। पुतिन ने कर दिया ऐलान, RS-26 से जल उठेगा पूरा यूक्रेन, उल्का पिंड बनकर बरसेगा रूस का कहर। क्या रसिया अब किसी की बात सुनेगा या नहीं? क्या वो यूक्रेन को जड़ से खत्म कर देगा? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस आज की वीडियो में। पहले एक समय था जब दुनिया का हर कोना शीत युद्ध की कहानियों से कांपता था। अब वही डर, वही सिरहन फिर से लौट आई, लेकिन इस बार ज्यादा तेज, ज्यादा खतरनाक और कहीं अधिक वास्तविक। दुनिया की परमाणु घड़ी से फिर 12 के करीब है और इसकी टिक टिक की आवाज अब यूक्रेन की सरहदों से टकराकर गूंज रही है। 3 साल से अधिक समय से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष अब उस मोड़ पर आ पहुंचा जहां शब्दों से नहीं, मिसाइलों से बातचीत होगी और इस बातचीत का केंद्र बन गई है रूस की नई परमाणु मिसाइल RS-26 ओरेस्निक, जिसे खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उल्कापिंड की तरह गिराने की धमकी दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में एक बयान में साफ कहा है, अगर यूक्रेन नहीं रुका तो अगला हमला RS-26 और सैनिक से होगा। यह कोई सामान्य धमकी नहीं थी, यह उस रणनीतिक युद्ध की दस्तक है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकता है। अब तक रूस यूक्रेन पर विभिन्न प्रकार की पारंपरिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करता रहा है, लेकिन RS-26 एक ऐसा हथियार है जिसकी रफ्तार, सटीकता और विनाश क्षमता पूरी मानवता के लिए एक गंभीर चेतावनी है। RS-26 और सैनिक कोई सामान्य मिसाइल नहीं है, इसे मिनी सैटर्न भी कहा जाता है। अमेरिका के पेंटागन के अनुसार यह एक अंतरम महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो RS-24 यर्स का एक हल्का और अधिक गतिशील संस्करण है। इसकी गति मैक 10 से अधिक है, यानी यह ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना तेज चलता है। यह इतनी तेज है कि इसे रोकना लगभग असंभव है। डिफेंस सिस्टम चाहे जितने भी उन्नत हो, इस उल्कापिंड को ट्रैक भी नहीं कर सकते। इस मिसाइल की रेंज 5800 से लेकर 6000 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो इसे यूरोप और एशिया के बड़े हिस्से को आसानी से टारगेट करने में सक्षम बनाती है। लेकिन इसकी असली खासियत है MIRV तकनीक, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स, जिसके जरिए एक ही मिसाइल से कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स छोड़े जा सकते हैं और ये वॉरहेड्स अलग अलग जगह को निशाना बना सकते हैं, यानी एक मिसाइल कई शहरों का अंत कर सकती है। कई युद्ध विशेषज्ञों के अनुसार RS-26 को थिएटर न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि यह पारंपरिक परमाणु युद्ध के बजाय सीमित क्षेत्रीय हमलों में इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन असर में यह सीमित नहीं, विनाशकारी है। पुतिन की धमकी का यही सबसे खतरनाक पहलू है कि यह मिसाइल मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है, जिससे इसकी लोकेशन को ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाता है। यानी अगर पुतिन ने बटन दबा दिया तो तबाही कब और कहां से आएगी यह किसी को भी नहीं पता चलेगा। इस मिसाइल से छोड़े जाने वाले वॉरहेड्स की ताकत 100 से 300 किलोटन तक हो सकती है। एक साधारण परमाणु बम जैसा कि हिरोशिमा में गिराया गया था वह 15 किलोटन का था। जरा सोचिए, RS-26 का एक वॉरहेड उससे 20 गुना ज्यादा विनाशकारी हो सकता है और यह एक साथ कई वॉरहेड्स छोड़ सकता है। यानी यह मिसाइल न सिर्फ शहरों को मिटा सकती है बल्कि पूरी सभ्यता को एक झटके में पीछे धकेल सकती है। अब सवाल यह नहीं है कि पुतिन RS-26 चलाएंगे या नहीं, बल्कि यह है कि कब चलाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अब तक पश्चिमी देशों से लगातार समर्थन की मांग करते आए, लेकिन पुतिन की यह धमकी बताती है कि रूस अब
अब युद्ध को खींचना नहीं, खत्म करना चाहता है, वो भी एक ऐसा अंत जो इतिहास में सिर्फ महाविनाश के रूप में दर्ज हो। यूक्रेन पहले ही रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों से बुरी तरह जख्मी है, लेकिन RS-26 जैसे मिसाइल अगर गिरती है तो केवल इमारतें नहीं गिरेगी, बल्कि भरोसे, भविष्य और मानवता का भी अंत हो सकता है। दुनिया के कई सैन्य विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम को तीसरे विश्व युद्ध की प्रस्तावना मान रहे हैं। रूस की परमाणु धमकियों को सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ नहीं, बल्कि नाटो और अमेरिका के खिलाफ चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है। अगर RS-26 चलती है तो यह केवल यूक्रेन पर नहीं गिरेगी, यह पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिला सकती है। अमेरिका ने फिलहाल संयम बरता है, लेकिन रूस की बढ़ती आक्रामकता और परमाणु विकल्पों की खुलेआम चर्चा बताती है कि अब बातचीत की मेज कमजोर होती जा रही है और मिसाइल लॉन्च पैड्स सक्रिय है। क्या मानवता खुद को बचा पाएगी? आज की दुनिया एक बार फिर उस कगार पर खड़ी है जहां विज्ञान की प्रगति और राजनीतिक पागलपन के बीच केवल एक बटन का फासला है। RS-26 जैसी मिसाइलें तकनीक का चमत्कार नहीं, बल्कि उसकी हद है। पुतिन की धमकी अब केवल एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए चेतावनी है। क्या हम समय रहते चेत जाएंगे या अगली सुबह किसी शहर के राख में बदलने की खबर के साथ होगी? इस सवाल का जवाब अब सिर्फ रूस या यूक्रेन के पास नहीं, बल्कि दुनिया के हर उस नेता के पास है जो अपने अहंकार के लिए इतिहास को दोहराना चाहता है। मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या यूक्रेन और रूस का कोई साधारण व्यक्ति भी इस युद्ध को चाहता है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।